आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर पति या उसके परिवार के लोग पत्नी और उसके परिवार के लोगों के ऊपर, सहयोगियों के ऊपर, उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर अगर कोई भी एक केस भी कर दे, तो झूठे केस करने वाली पत्नी, डराने वाली पत्नी, धमकाने वाली पत्नी, ब्लैकमेल करने वाली पत्नी, प्रताड़ित करने वाली पत्नी, पति और उसके परिवार का उत्पीड़न करने वाली पत्नी या उसके परिवार के लोग या बॉयफ्रेंड या फिर रिश्तेदार, सभी के सभी सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। और इससे पति को इतना बड़ा फायदा मिलेगा कि पति अब ऐसी उत्पीड़न करने वाली पत्नी से डिवोर्स तो ले ही सकता है, साथ ही पत्नी और उसके परिवार को जेल भी भिजवा सकता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में पति के वो अधिकार बताएंगे कि अगर पति ऐसी झूठे केस करने वाली पत्नी, डराने वाली पत्नी, धमकाने वाली पत्नी, ब्लैकमेल करने वाली पत्नी, पत्नी और उसके परिवार के लोग और उसका बॉयफ्रेंड या अन्य कोई व्यक्ति अगर पति और उसके परिवार के लोगों का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न करता है, शोषण करता है, तो फिर उन्हें दंडित कराने के लिए इनके पास में कौन कौन से राइट्स हैं और इन राइट्स के अंतर्गत पत्नी और उसके परिवार के लोग कितनी बुरी तरीके से कोर्ट में फंस जाएंगे और उन्हें कोर्ट जेल भेज देगी। जय जिनेंद्र, हम क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज का लेक्चर पति और पत्नी और उनके परिवार वालों के लिए, दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। पति को अपने अधिकारों के बारे में जानना है, पति के परिवार के लोगों को भी अपने अधिकारों के बारे में जानना है, और पत्नी और उसके परिवार के लोगों को और उसके बॉयफ्रेंड सहयोगों को इस बात को समझना है कि अगर वो कुछ भी गलत करते हैं, अपराध करते हैं, तो कानून उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा और उन्हें दंडित करेगा। जय जिनेंद्र, हम क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पत्नी के परिवार की महिलाएं, इनके पास में अधिकार है कि कहीं पर किसी भी स्थान पर रहकर उनके साथ जिस प्रकार का उत्पीड़न हुआ उसके लिए वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस फाइल कर सकती है। हाँ, एक बात उन्हें ध्यान रखना होगा कि उन्हें एक केस घटना के 1 साल के भीतर कोर्ट में रजिस्टर करना होगा। डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत ये मामला कोर्ट में दर्ज कराया जाता है। पति के परिवार की महिलाएं, चाहे उसमें उसकी माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे दादी हो, चाहे चाची हो, चाहे काकी हो, जो भी इस पत्नी के साथ रहा करती थी और इस पत्नी ने या उसके परिवार के लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई भी उनके साथ उत्पीड़न किया है, तो अब यहाँ रहकर भी केस कर सकती हैं, साथ रहकर भी केस कर सकते हैं, या अन्यत्र जगह चली गई हैं रहने को, तो वहां से भी वो केस फाइल कर सकती हैं, बशर्ते उन्हें घटना का समय 1 साल के भीतर का बताना होगा और उनका केस उस जगह से रजिस्टर हो जाएगा। वहां पर क्षेत्राधिकार नहीं लगेगा क्योंकि अब वो वहां पर निवास कर रही हैं, भला ही घटना यहाँ घटी थी। तो ऐसी स्थिति में पत्नी और उसके परिवार के लोग बैकफुट पर आ सकते हैं। मान लीजिए कि पति के परिवार में 4 बहनें रह रही थी और चारों की फटाफट शादी हो गई, और या फिर कहीं और जाके जॉब करने लगी, या फिर वहां पर अस्थायी रूप से रहने लगी, तो वहां जाकर चारों की चारों बहनें चारों कोनों से, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जिले से केस फाइल कर देंगी। तो ऐसे में पत्नी और उसके परिवार के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो पत्नी को इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी आपको बिना वजह उनका उत्पीड़न नहीं करना है, अन्यथा आप बुरी तरीके से फंस सकती हैं और आपके साथ साथ आपके सहयोगी और परिवारजन भी फंसेंगे। नंबर 2, BNS भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे आप IPC 1860 जानते थे, अभी BNS 2023 हो गया है। इसके तमाम धाराओं में जैसा अपराध वैसा केस, इसे आप फाइल कर सकते हैं। इसमें पति भी कर सकता है, पति के परिवार का कोई भी सदस्य वो भी कर सकता है, कोई रिलेटिव भी कर सकता है, जिसमें पत्नी के ऊपर हो जाएगा, पत्नी के पूरे परिवार पर हो सकता है, पत्नी के सहयोगियों पर हो जाएगा, और पत्नी के रिश्तेदारों के साथ साथ बॉयफ्रेंड भी शामिल है तो उसके ऊपर भी हो जाएगा। जैसा अपराध वैसा सेक्शन लगेगा, जैसा अपराध वैसा सेक्शन लगेगा, और उस सेक्शन के अंतर्गत आपका केस दर्ज हो जाएगा। ये केस आप पुलिस स्टेशन जाकर दर्ज करवा सकते हैं, और पुलिस ना करे तो ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। तब भी केस दर्ज ना हो, आप लिखित में शिकायत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं पुलिस को और उच्च अधिकारियों को। तब भी केस दर्ज ना हो तो आप सीधे एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट में जाकर एक केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, घटना जब घटी है तत्काल आपको इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में लिखित में, ऑनलाइन, स्वयं जाकर एनी कंडीशन देनी है। इसके बाद कोई कार्रवाई हो या ना हो, इसके बाद कोई कार्रवाई ना हो या ना हो, अगर होती है तो आप ज्वाइन करिए, ना होती है तो आप सीधे कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
नंबर 3, आर्म एक्ट। ये वो एक्ट है जिसमें किसी भी प्रकार के कोई भी हथियार से, जिसमें रॉड भी हो सकती है, डंडा भी हो सकता है, चाकू भी हो सकती है, छुरी भी हो सकती है, छुरा भी हो सकता है, तलवार भी हो सकता है, बंदूक भी हो सकती है, गन भी हो सकती है, तोप भी हो सकती है, कोई भी हथियार हो, अगर किसी भी अपराध से आपके ऊपर हमला हुआ है या आपकी जान लेने का प्रयास किया गया है या वो हथियार दिखाकर आपको डराने धमकाने का प्रयास किया गया है, तो बीएनएस के साथ साथ और एक्ट भी इसमें लगेगा। और ऐसे में जो कोई ऐसा अपराध कर रहा हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे उसके परिजन हो, चाहे कोई भी हो, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है और उन्हें उनके ऊपर जुर्माना भी लगवाया जा सकता है और उनको जेल भी हो सकती है। नंबर 4, आईटी एक्ट। आईटी एक्ट के अंतर्गत उस समय केस दर्ज किया जाता है जब सोशल मीडिया में किसी प्रकार का आपके बारे में कोई भी चित्रण किया गया हो, आपको बदनाम करने के उद्देश्य से या फिर आपको ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से या फिर डराने के उद्देश्य से। अगर किसी प्रकार का कोई भी लिखित में वीडियो, फोटोग्राफ्स कुछ भी ऐसा वायरल किया जो वास्तविकता में सही नहीं है, गलत तरीके से प्रचारित प्रसारित किया गया है, या फिर आपको डराने धमकाने के उद्देश्य से या ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से या आपके मन में डर बनाने के उद्देश्य से या अपना वर्चस्व स्थापित रखने के उद्देश्य से, अगर आपके ऊपर सोशल मीडिया में कुछ भी ऐसा प्रचारित हुआ है जिससे आपको लगता है गलत है, तो आप इनके विरुद्ध आईटी एक्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और आईटी एक्ट में केस फाइल होने का जिसने भी कृत्य किया है उससे सीधा जेल जाना पड़ सकता है, और इसी वजह से ये लोग अब आपके सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा सीनियर सिटीजन एक्ट। सीनियर सिटीजन एक ऐसा एक्ट है जो बुजुर्गों को हेल्प करता है, सुरक्षा करता है, सहायता करता है। तो जो पति के परिवार में सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन लोग इस एक्ट के अंतर्गत सीधे जाकर एसडीएम के पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, सीधे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और सीधे न्यायालय में जाके भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इससे आपको सुरक्षा का भरोसा दिया जाएगा, इससे आपको पर जिस तरीके का अपराध हुआ उसके लिए उनको दंडित किया जाएगा और ये आपको सुरक्षा के साथ साथ न्याय भी दिलाएगा। तो आप यहाँ पर सीनियर सिटीजन एक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो पति के पास में विशेष शक्ति है कि पति के परिवार की महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का प्रयोग कर सकती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रयोग कर सकती हैं, और पति के परिवार का प्रत्येक सदस्य पति सहित बीएनएस भारतीय न्याय संहिता इसका प्रयोग कर सकते हैं, और पति के परिवार पति सहित पति के परिवार के लोग आईटी एक्ट, आर्म एक्ट इसका उपयोग भी कर सकते हैं। और साथ ही जो पति के परिवार में सीनियर है वो सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत भी अपनी सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो पति और पत्नी दोनों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए, क्योंकि इसमें पत्नी को क्या नहीं करना है, पत्नी के परिवार को क्या नहीं करना है, अन्यथा वो बुरी तरीके से केस में फंस सकते हैं। और जब पत्नी फंसाने का प्रयास करे या फिर फंस जाए पति और उसके परिवार के लोग, तो इन एक्ट का प्रयोग करके अपना बचाव भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।